जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई सीएलसी राउंड 2023 के बारे में। दोस्तों आपको पता है मेरिट लिस्ट हमारी आने वाली है, तो हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अभी हमारी कॉमन मेरिट लिस्ट आई है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट हम कैसे देखेंगे, कॉलेज में नाम आया है या नहीं आया है, हमें कैसे पता चलेगा, और हमें कॉलेज में अटेंडेंस कैसे लगवानी है। ये जो सारे डाउट हैं वो सीएलसी राउंड से संबंधित है। आपको पता है सीएलसी राउंड हमारा चल रहा है, 31 अगस्त है हमारा, और हमारा सीएलसी राउंड यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम अपनी मेरिट लिस्ट कैसे देखेंगे, हमारा कॉलेज में नाम आया है नहीं आया है, अगर आया है तो कौन सा कॉलेज मिला, ये कैसे पता चलेगा, हमें सारे डाउट आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको पहले पता है कि हमारी 31 अगस्त को हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली थी, लेकिन अब इसका टाइम चेंज करके कितना कर दिया, 1 सितंबर, क्योंकि आपको पता है आज गवर्नमेंट हॉलीडे थी, और इसलिए 31 अगस्त को जो हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली थी उसकी तारीख यहाँ पर चेंज कर दी गई है, और यहाँ पर जो तारीख है वो कितनी कर दी है, अब 1 सितंबर यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें 31 अगस्त को, अगर आज की डेट में 31 अगस्त की डेट में अगर आप अभी चेक कर रहे हैं यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके, तो दोस्तों लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल कर अगर आप फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी रैंक दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? आपकी वहाँ पर रैंक दिखाई दे रही होगी। अब ये रैंक आपको दिखाई दे रही है वो कॉलेज वाइज, ट्रेड वाइज आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जो आपने चॉइस फिलिंग की थी उन चॉइस फिलिंग के आधार पर आपको रैंक दिखाई दे रही है। लेकिन आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ये आपको 1 सितंबर को पता चलेगा। अब 1 सितंबर को आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जो भी रैंक आई है उन रैंक के आधार पर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस ट्रेड में एडमिशन लेना है, उस ट्रेड के लिए उस कॉलेज में आपको जाना होगा। कब जाना होगा? 1 सितंबर को जाना होगा, और 11 बजे आपको जाना होगा। कब जाना होगा? 1 सितंबर को आपको जाना है, 1 सितंबर को, और 11 बजे आपको जाना है। ठीक है, 1 सितंबर को 11 बजे जाना है। अब दोस्तों 1 सितंबर को 11 बजे जाना है, और वहाँ पर जाना है केवल और केवल कहाँ जाना है? जिस कॉलेज में जिस ट्रेड के लिए एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई से भी कॉलेज में चले आए, कोई से भी कॉलेज चले जाओगे ना तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको केवल और केवल उस कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, और उस ट्रेड के कॉलेज में जाना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, सीधी सी बात। ठीक है, अब वहाँ पर जा कर के आपको क्या करना है? 11 बजे पहुँच जाना है। 11 से पहले पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट आए हैं, फिर भीड़ हो जाती है। 11 बजे पहुँच जाना, और पहुँचने के बाद में आप अपने मेरिट लिस्ट का स्क्रीनशॉट वहाँ पर दिखा देना, या उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लेना। आपको रैंक का प्रिंट आउट कहाँ से मिलेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन करना, प्रिंट आउट वहाँ से निकाल लेना। 11 बजे आप चले जाना, और 11 बजे जाने के बाद में आपको वहाँ पर क्या करनी है? अपनी अटेंडेंस लगवानी है। ठीक है, अटेंडेंस क्या लगवानी है? अपनी अटेंडेंस लगवानी है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अटेंडेंस कैसे लगेगी, तो अटेंडेंस वहाँ पर आपको लगवा लेनी है। ठीक है, अटेंडेंस जैसे ही आपकी लग जाएगी, फिर क्या होगा? जैसे ही जितने भी स्टूडेंट आ जाएंगे 11 बजे से 12 बजे तक, टाइम याद रखना कि 11 से 12 के बीच में जितने भी सभी स्टूडेंट आ जाएंगे उन स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाई जाएगी। अब जितने भी स्टूडेंट आए हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट आए हैं 1 घंटे के अंदर उनकी अटेंडेंस लग जाएगी, और अटेंडेंस लगने के बाद में आपकी क्या होगी दोस्तों कि 1 सितंबर को ही 12 बजे के बाद, 12 या 1 के बीच में आपकी क्या अनाउंस की जाएगी? आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट, अभी लॉगिन आईडी डालकर वहाँ पर जो रैंक दिखाई दे रही है ना, फिर वहाँ पर आपका क्या दिखाई देगा? फिर वहाँ पर आपका अलॉटमेंट लेटर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा? अलॉटमेंट लेटर आपको दिखाई देने लगेगा। तो आपको एक काम करना है, अभी आप अपनी रैंक चेक करिए, रैंक कितनी आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद 1 सितंबर को 11 बजे अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए जाना। 11 से 12 के बीच में अटेंडेंस लगेगी। जितने स्टूडेंट की अटेंडेंस लग जाएगी उन स्टूडेंट का नाम आएगा, और जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगेगी उनका नाम यहाँ पर नहीं आएगा। फिर 12 बजे के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। इस फाइनल मेरिट लिस्ट को आप कॉलेज में भी देख पाओगे, और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके यहाँ पर भी आप अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट को चेक कर पाओगे। ठीक है, बस एक बात का याद रखना कि आपको 11 से 12 के बीच में 1 सितंबर को अपनी अटेंडेंस लगवा लेनी है। अगर आप अटेंडेंस नहीं लगवाओगे तो फिर आपका इस सीएलसी राउंड में से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने सीएलसी राउंड में गवर्नमेंट आईटीआई के लिए चॉइस फिलिंग किया है, उनकी चॉइस के अनुसार रैंक उनके लॉगिन आईडी पर
जारी कर दी गई, यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालोगे तो वहाँ पर आपकी रैंक दिखाई दे रही है, ठीक है, कि कितनी रैंक आई है कितनी रैंक नहीं आई है वो आपको दिखाई दे रही है। अब अपनी रैंक चेक कर लेना है, ठीक है, और रैंक चेक करने के बाद में आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, केवल उन्हीं कॉलेज में जो आपने चॉइस फिलिंग में फिल किए हैं, उन चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए हैं उनमें से किसी एक कॉलेज में जाना है। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी एक ITI में प्रवेश हेतु दिनांक 1 सितंबर को 11 बजे आपको जाना है। कब जाना है? 1 सितंबर को 11 बजे जाना है, और 1 सितंबर को 11 बजे जा करके वहाँ पर अपनी अटेंडेंस यानी कि अपनी सीट अलॉट करवा लेनी है, ठीक है। आप अगर नहीं जाओगे और सीट अलॉट नहीं होगी और आपसे पहले अगर कोई पहुंच जाएगा और वो सीट अलॉट करवा लेगा, और अगर कॉलेज में सीट फुल हो जाती है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। तो 1 सितंबर को 11 बजे आपको पहुंच जाना है कॉलेज में और अपनी सबसे पहले अटेंडेंस लगवा लेनी है, यानी कि अपनी सीट अलॉट करवा लेनी है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको, बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना था। अब रैंक आपको कैसे चेक करनी है? अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन करें पर क्लिक कर देना आप। इसके बाद आपकी रैंक आपको दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना उम्मीदवार का नाम यहाँ पर दिखाई देगा और सबसे नीचे आपको अपनी रैंक दिखाई देगी, ठीक है। अब रैंक में देखिए यहाँ पर इन स्टूडेंट की रैंक 13 दिखाई दे रही है, इन स्टूडेंट की रैंक इसी दूसरे कॉलेज में 17 दिखाई दे रही है। तो जो भी आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए हैं, जो भी ट्रेड आपको आपने सिलेक्ट किया उसके आधार पर आपको यहाँ पर रैंक दिखाई देने वाली है, ठीक है। 13 रैंक, 17 रैंक, जितनी भी रैंक होगी वो आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आपकी परसेंट के आधार पर, आपकी कट ऑफ के आधार पर आपको ये रैंक दिखाई दे रही है। अब आपको केवल और केवल यहाँ पर अपने कॉलेज में अटेंडेंस के लिए जाना है, ठीक है। अटेंडेंस के लिए आपको जाना है, और जैसे अटेंडेंस लग जाएगी तो कॉलेज पर डिपेंड करेगा कि किन स्टूडेंट का नाम आएगा किन का नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉलेज पर आपको डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पर 13 रैंक है इनकी, और कॉलेज में इस वाले कॉलेज में सीट खाली है, मान के चलिए 4 सीट, 5 सीट खाली, 6 सीट खाली हैं। अब 13 इनकी रैंक है। अब 13 में से जितने स्टूडेंट आ जाएंगे और उन स्टूडेंट्स में से जिन स्टूडेंट की परसेंट सबसे ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर मिल जाएगा कॉलेज में नाम। और अगर जो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, जो अटेंडेंस नहीं लगवाएंगे, और भले ही यहाँ पर इनकी 13 रैंक है, ठीक है, इनकी 13 रैंक है, लेकिन 4 सीट यहाँ पर भले ही खाली है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान के चलिए 3 स्टूडेंट यहाँ पर अटेंडेंस के लिए आए और यहाँ पर इनकी रैंक 13 है, तो फिर इन 13 रैंक का एडमिशन हो जाएगा। मान के चलिए 6 रैंक, 7 रैंक, 5 रैंक, 2 रैंक वाला नहीं आया और डायरेक्ट 13 और रैंक 10 रैंक वाला स्टूडेंट आ गया, तो फिर इन स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। यानी कि डिपेंड करता है उन स्टूडेंट पर जो अलॉट करवा लेंगे अपनी सीट 11 बजे जा करके। तो आपको एक काम करना है, 11 बजे चली जाना है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।